महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद कि हम एक और बार बाइबल अध्ययन के लिए ऐसे एकत्रित हो सके। जैसा कि हम करते आए हैं, दूसरे पत्रस के पत्री में से हम सीख रहे थे दूसरा पत्रस, और उसके हमने पहले अध्याय को पिछले 2-3 सप्ताहों में पहले अध्याय को हमने अध्याय में से कई बातें हमने देखी, कई बातें सीखी, और एक मूल बात या फिर एक थीम जो पहले अध्याय में हमने देखा था वो ये था कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना क्यों ज़रूरी है हमने देखा था, और परमेश्वर के पहचान में बढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं। अनुग्रह, शांति प्राप्त होता है, जीवन और भक्ति के लिए जो ज़रूरत है वो सब मिलता है। परमेश्वर के पहचान में बढ़ने से हम निष्फल होने से बचते हैं, ये सब हमने देखा था। फिर हमने पिछले सप्ताह खासकर हमने देखा था कि पतरस के जीवन के वो आखिर में है, वो बोल रहा है कि इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसको तुम्हें बार बार याद दिलाऊँ। आई विल ऑलवेज़ रिमाइंड यू, मैं बार बार तुम्हें ये याद दिलाऊँ। उस विषय में हम देख रहे थे। हम ये भी देख रहे थे कि पतरस कहता है कि हम जो बता रहे हैं, वो जो ये लिख रहा है, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये खुद के द्वारा बनाई गई कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित बातें हैं। तो हमने ये सब बातें हमने पहले अध्याय से देखी थी। आज हम दूसरे अध्याय से कुछ बातों को सीखना शुरू करेंगे। और इससे पहले कि हम दूसरे अध्याय को पढ़ें, एक छोटा इंट्रो दूसरे अध्याय के बारे में देना चाहता हूँ। इसमें जब हम इसको पढ़ेंगे तो पहले पद से लेकर आखिरी तक इसमें झूठे भविष्यवक्ताओं या फिर झूठे उपदेशकों के विषय में पतरस बता रहा है, और वो क्या करते हैं, उनके तरीके क्या होते हैं, हम उनको उन तरीक़ों से कैसे पहचान सकते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, आगे जाके जो पनिशमेंट रखा है, जो दंड रखे हैं, उसके विषय में हम देखते हैं। और पतरस बताता है कि ये सब कलीसिया के अंदर ये सारी परेशानियां शुरू होती हैं, अंदर से शुरू हो सकती हैं। हम जैसा पहले पतरस की पत्री में देख रहे थे, पहला पतरस, उसमें हम देख रहे थे परेशानियां जो बाहर से आती हैं, या फिर सताव, दुख उठाना, है ना। ये सब हम बार बार पहले पतरस में देख रहे थे, कैसे पतरस बहुत प्रेम से सबको समझा रहा है, तितर बितर विश्वासियों को समझा रहा है कि सताव आ सकते हैं, दुख उठाना पड़ सकता है, इसको एक्सपेक्ट करो, है ना। उसके लिए तुम एक्सपेक्ट करके बैठो। तो पहले पतरस की जो पत्री, जो उसने लेटर लिखा, उसमें बाहर से आने वाले परेशानियों, बाहर से आने वाले सताव के विषय में बताया। और दूसरे पतरस, ये जो पत्री है जो हम आज पढ़ेंगे, दूसरे पतरस की जो पत्री है, उसमें पहले तो हम देखते हैं कि पतरस पहले अध्याय में परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के विषय में बताता है, और अब दूसरा अध्याय जो आज हम पढ़ेंगे उसमें वो झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे उपदेशकों के विषय में बताएगा। तो दूसरा पतरस, उसका दूसरा अध्याय, हम 22 पद हैं इसमें, जल्दी से इन 22 पदों को हम पढ़ लेंगे। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय, उसके पूरे अध्याय को सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग एक एक वर्ष करके पढ़ लें। इस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। 2, बहुत से उनके समान दुश्मन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। 3, वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड के आगे उन पर पहले। परमेश्वर का धन्यवाद, इस पढ़े हुए भाग पर प्रभु की आशीष हो। हमने जैसा पढ़ा, आपने पढ़ते समय ध्यान दिया होगा
कि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था बुरे या फिर झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में लिखा गया है। और इस अध्याय का शुरुआत और करके शब्द से होता है, और। तो और मतलब एंड या फिर बट। तो बट दो सेंटेंसेस को जॉइन करने वाला एक शब्द है, और जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक वर्ड है, एक शब्द है। तो इससे पहले वाले पदों को भी हम पढ़ेंगे, 20 और 21, पहले अध्याय के 20 और 21 को भी पढ़ेंगे, जिससे कि हमें समझ आए कि ये और क्यों लिखा है पतरस ने। और पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र है कि कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार धारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। धन्यवाद। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि सच्चे भविष्यवक्ता या फिर जो परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी है उसकी क्या खासियत है, या सच्चे भविष्यवक्ता सच्चे उपदेशकों की क्या खासियत है। और उसके बाद पतरस लिखता है और, है ना, दूसरे अध्याय में लिखता है और जिस प्रकार हम देखते हैं, आप लोग बता सकते हैं सच्चे भविष्यवक्ताओं की क्या पहचान है। जो हमने भाग पढ़ा उसमें से संक्षिप्त में आप बता सकते हैं सच्चे भविष्यवक्ताओं की क्या पहचान है, मेन क्या चीज़ है। पवित्र आत्मा से उभारे गए। हाँ, 21वें पद के आखिरी में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। सच्चे भविष्यवक्ता अपनी विचारधारा नहीं लाते थे, जैसे 20वें पद में लिखा है, अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अपने विचारधारा के आधार पर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो ये मूल चीज़ है, ये सबसे बेसिक चीज़ है, जो बेसिक बात है ध्यान देने के लिए, कि कोई अगर सच्चा भविष्यवक्ता है, सच्चा उपदेशक है, जो परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट रहा है, तो उसका वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा जाएगा और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की बातों को आपके पास लाएगा, खुद के विचार नहीं लाएगा। वो ऐसे कोई बातें आपके पास नहीं लाएगा जो परमेश्वर के वचन से कंफर्म नहीं होती, है ना। कोई नई बात जो इसमें लिखी नहीं है, मेरा ये विचार है, मेरा ये विचार है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन में कंफर्म, हम बीरिया की कलीसिया के विषय में देखते हैं, वहाँ के भाइयों के विषय में देखते हैं कि जो वहाँ पे सिखाते थे, वो लोग अपने बीच में अपने घर जाके चेक करते थे कि ये परमेश्वर के वचन में है या नहीं, है ना। तो परमेश्वर के वचन के बाहर कोई चीज़ आए, पवित्र आत्मा के उभारे जाने के बाहर कोई चीज़ आए, तो वो झूठे भविष्यवक्ता या झूठे उपदेश या झूठे उपदेशक के द्वारा आएगा। तो सबसे बेसिक चीज़ जो हमने पिछली बार भी देखा था, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं, पतरस खुद कहता है ये हमने अपने मन से बनाई हुई कहानियाँ नहीं है। 16वें पद में लिखता है वो, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। तो मन से निकली हुई कहानियाँ नहीं, मनुष्य की विचारधारा नहीं, मनुष्य के विचार, मनुष्य को क्या सही लगता है वो नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से परमेश्वर की ओर से बोलना। ठीक है, तो सच्चा भविष्यवक्ता, सच्चा उपदेशक की पहचान हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद पतरस शुरू करता है, दूसरे अध्याय को शुरू करता है। वो कहता है दूसरे अध्याय को, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसका मतलब क्या है? पुराने नियम में भी झूठे भविष्यवक्ता थे, है ना। एक एग्जाम्पल इस चैप्टर में दिया है, कौन है, क्या नाम है उनका? अलग अलग लोग आंसर दें। बिलाम, है ना।
हम उसके 15वें पद में देखते हैं, बिलाम का एक एग्जाम्पल दिया, झूठे भविष्यवक्ताओं का एग्जाम्पल दिया। तो पतरस कह रहा है कि जिस प्रकार उन लोगों में, मतलब पुराने नियम में, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। अब झूठे उपदेशक, एक एग्जाम्पल जो मेरे मन में आया था वो ऐसा है कि जैसे दिल्ली में एक कनॉट प्लेस करके जगह है, और कनॉट प्लेस में एक पालिका बाज़ार करके एक जगह है। पालिका बाज़ार में पालिका बाज़ार की खासियत ये है कि अच्छे अच्छे ब्रांड की चीज़ें वहाँ पे बहुत कम दाम में मिलती है ना। अच्छे अच्छे ब्रांड की चीज़ें बहुत कम दाम में मिलती है। कुछ भाई यहाँ से गए भी होंगे, उनने देखा होगा, आपको रेबैन के चश्मे, रेबैन के सनग्लासेस जो वैसे 8-9 हज़ार पे शुरू होते हैं, वो आपको 1,800 ऐसे रुपए में दाम में मिल जाते हैं। वहाँ पे घड़ियाँ, कैसियो की घड़ियाँ जो 4-5 हज़ार की होंगी, वो 400-500 में मिल जाती हैं। रीबॉक की टी शर्ट, और मतलब ऐसे बड़े ब्रांड्स जो बहुत महंगी हैं, वो आपको सस्ते दामों में मिल जाते हैं। मैं अपने बचपन में मैंने वहाँ से एक बार हम लोग गए थे, तो हमने डिओड्रेंट ख़रीदा था, डेनिम का डिओड्रेंट ख़रीदा था। वो मार्केट में मैं बता रहा हूँ 2006-07 की बात होगी ये, मार्केट में वो 400-500 के 3 डिओड्रेंट मिलते थे। उनने हमें शायद 100 रुपये में 3 दिए थे, 100 रुपये में। उसके बाद हमने उसी दिन मैंने वहाँ से एक रेबैन का सनग्लास भी लिया था, जो बाहर जाते जिसको पहनने से सर दर्द होता है, और टी शर्ट्स ली हैं वहाँ से। मैंने अपना पहला कीबोर्ड भी मैंने वहाँ से लिया था। तो ये सब क्योंकि अच्छा, अब मैंने बताया कि ये बड़ी बड़ी ब्रांड की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कम दाम में मिल रही है। क्यों कम दाम में मिल रही है? हाँ, डुप्लीकेट को हिंदी में नकली है, क्योंकि ये नकली है ना। हम जब वो रेबैन का ग्लास दिखाया था उसने, तो आप नहीं बता सकते कि वो असली है या नकली है, इतने सेम लगते हैं। जब वो 3 डिओड्रेंट उसने एकदम बढ़िया पैक करके जब रखे होते हैं, तो हम उसको नहीं बता सकते हैं वो असली है नकली। उसका डब्बा भी सेम है। इवन मैं तो डिओड्रेंट लिया था जो 400-500 के थे, ब्रूट का परफ्यूम आता है, वो 1000-1500 रुपये का आता है लगभग, मान लो आप, वो 200-300 रुपये में दे देते हैं। और बार्गेन करो, अगर आप उनसे नेगोशिएट करो तो वो और कम कर देंगे, 50 रुपये में भी लोग ले सकते हैं वहाँ से। वो पीछे पड़ जाते हैं आपको कि ले लो ले लो ले लो। क्यों? अच्छे ब्रांड की चीज़ें हैं तो सब पूरी दुनिया वहाँ क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये सब नकली है ना। ये सब दिखते असली हैं, दिखते अच्छे हैं, और कोई डिफरेंस अच्छे, मतलब जो असली है जो नकली है, कोई डिफरेंस ज़्यादा बता नहीं सकते उसमें। आप उसको देखकर आप उसको क्लोजली भी जांच लो, एग्जामिन कर लो, तो भी आप उसको शायद नहीं बता पाओगे कि नकली है या असली है। फर्स्ट कॉपी भी बोलते हैं। तो ये सब वहाँ मिलता है, लेकिन हम उसमें डिफरेंस नहीं बता पाते। लेकिन मैंने क्या बोला कि कब मेरे को डिफरेंस समझ आया? जब मैंने उसको इस्तेमाल किया, है ना। जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। ये झूठे भविष्यवक्ता कहाँ पे है? पतरस बोल रहा है कहाँ पे? ये बाहर से आ रहे हैं क्या कोई? हाँ, तुम्हारे बीच में से है ना। झूठे भविष्यवक्ता हमारे बीच में है। हमारे बीच में है इसका मतलब हमारे जैसे ही होंगे ना। हमारे बीच में है तो हमारे जैसे ही होंगे, और हमारे जैसे होंगे तो हमारी जैसी चाल चलन होगी, हमारे जैसे ही जीवन होगा, हमारे जैसे ही बाइबल लेके घूमते होंगे, हमारे जैसे ही कई सारी बातें हमारे जैसे ही करते होंगे, लेकिन वो हमारे बीच में ही है। प्रभु यीशु मसीह उनके विषय में बोलते हैं, मत्ती 7:15 कोई पढ़ दें। मत्ती 7:15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। है ना। क्या लिखा है उसको? झूठे भविष्यवक्ता के बारे में क्या लिखा है? जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन है क्या?
फाड़ने वाले भेड़िए हैं ना, बाहर से देखने में भेड़ लगते हैं। हम जानते हैं भेड़ कौन है, कलीसिया के जो प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहे हैं उनके जो पीछे चलते हैं उनको भेड़ बोलते हैं। तो हम जो विश्वासी हैं हम अपने आप को भेड़ बोलते हैं। तो वो भी भेड़ जैसे ही दिखते हैं, दिखने में भेड़ जैसे हैं, लेकिन है क्या, फाड़ खाने वाले भेड़िए जैसे, है ना। तो हमारे बीच में भी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, आजकल के जैसा पतरस बोलता है वही वर्ड यूज़ करूँगा, उपदेशक, भविष्यवक्ता नहीं, आजकल उपदेशक हैं, झूठे उपदेशक हो सकते हैं। मसीह मंडली में शायद नहीं हो, लेकिन हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है ना। पतरस अपने ज़माने में जब प्रेरित कलीसियाओं में मौजूद हैं, उस ज़माने में अगर पतरस कहता है कि झूठे उपदेशक तुम्हारे बीच में से निकल सकते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह जब खुद बोल रहे हैं कि भेड़ों के वेश में भेड़िए निकल सकते हैं, तो आज भी कलीसियाओं में ये भेड़िए निकल सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है ना। पतरस ने सबसे पहले अध्याय में बोला कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ो, लेकिन अब हम आते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में बात करने लगता है। वो क्यों ऐसा करता है? वो पहले अध्याय में बोलता है कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ो, और दूसरे अध्याय में तुरंत टॉपिक चेंज हो जाता है। वो कहता है कि झूठे भविष्य उपदेशकों से सावधान रहो। क्यों ऐसा सडन ये चेंज? जैसा मैंने कहा कि झूठे उपदेशक पहचानना मुश्किल है, हमारे जैसे ही हैं, है ना। पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे उसका ट्रीटमेंट दे दिया है पतरस ने पहले अध्याय में। कैसे पहचानोगे आप? उनके कार्यों से तो दूसरे अध्याय में वो बता रहा है कि वो कैसे हैं। तो पहले अध्याय में इतनी भूमिका जो पतरस ने बांधी, उससे कुछ तो होगा। एक लेटर वो लिख रहा है और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें बार बार ये बताना चाहता हूँ, तो उसका कुछ तो कारण होगा कि अब वो जब सेकंड चैप्टर में आया है, सेकंड भाग में आया है, कुछ तो कनेक्शन होगा। और ये कंटिन्यूस है, जैसे हमने पढ़ा ना, और पहले अध्याय, दूसरे अध्याय के पहले पद के पहले वाक्य और जिस प्रकार, तो कंटिन्यूएशन में। क्यों ये सडन हम झूठे भविष्यवक्ताओं पे क्यों आए? झूठे भविष्यवक्ताओं के पहचानने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो क्या होगा? झूठ को पहचानने के लिए एक चीज़ जो ज़रूरी है वो क्या होगा? सच पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये ज़बान है, तो आप मानोगे क्या ये ज़बान है? मानोगे आप? मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपको सच मालूम है। क्या है सच? कि ये बाल हैं, है ना। मैं आपको बोलूँगा, चाहे मैं जितनी बार भी बोल लूँ, 10 बार बोल लूँ, 10,000 बार बोल लूँ कि ये ज़बान है, आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको सच पता है। अगर झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानना है तो क्या करना होगा? सच को पहचानना होगा। सच को पहचानना मतलब बताइए, आप लोग बताइए। सच को पहचानना मतलब हमने पहले अध्याय में पूरा यही देखा था। परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के विषय में हमने बार बार देखा था पहले अध्याय में, है ना। परमेश्वर को पहचानोगे मतलब मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सत्य को जानना मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानना, मतलब अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा ये है कि हम झूठ को पहचान पाएंगे। अगर हम सत्य को नहीं पहचानेंगे, अगर हम सत्य को अधूरा जानेंगे, अगर हम सत्य में नहीं बढ़ते जाएंगे, तो जब झूठ आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, डाउट में आएंगे, संदेह आएगा, है ना। तो पहले दूसरे पतरस के पहले अध्याय में पतरस सबसे पहले बताते, बार बार बताता है, हमने देखा ना 3 बार उसने बार बार जिक्र किया, परमेश्वर की पहचान में बढ़ो, ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड, है ना। वो बार बार कहते हैं अनुग्रह और शांति तुम्हें परमेश्वर के पहचान में बढ़ने से मिलेगी।
वो कहता है जीवन के लिए और भक्ति के लिए सब चीज़ें तुम्हें कैसे मिलेंगी? परमेश्वर के पहचान से। जीवन का हिस्सा है ये झूठ को पहचानना, है ना। भक्ति का हिस्सा है ये झूठे फरेबों से दूर रहना। अगर इसको करना है तो परमेश्वर को पहचानना पड़ेगा। निष्फल होने से बचने के लिए परमेश्वर को पहचान, परमेश्वर की पहचान में बढ़ो। अगर हम झूठ में फंस जाएंगे तो फिर हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट है ना, ये एक बीमारी है। ये जो झूठ में फंसना, ये झूठे उपदेशकों के बातों में आना, ये एक बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहला ये है जो कि पतरस ने सबसे पहले बोला, परमेश्वर की पहचान में बढ़ो, है ना। ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर कौन है ना, परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह कौन है, इन बातों को फाउंडेशन से, बेसिक से बार बार पढ़ना। पतरस कह रहा है कि मैं इसलिए तुम्हें बार बार रिमाइंड करूंगा। वो रिमाइंड कर रहा है तो हमें भी अपने, अब पतरस नहीं है, उसके वचन है, परमेश्वर का वचन है, हमें अपने आप को रिमाइंड करना है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या सत्य है ना। परमेश्वर ने अपने बारे में क्या क्या चीज़ें हमें रिवील करके दी हैं, खोल के दी हैं, हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ना है। तभी हम परमेश्वर के पहचान में बढ़ेंगे और तभी हम झूठे उपदेशकों को पहचान पाएंगे। हम सिर्फ झूठ को मैं पहचान लूँगा, अपने ऊपर खुद का भरोसा करोगे। बहुत लोग, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत लोग उस झूठ के पीछे चले गए हैं ना, भटक गए हैं। बहुत लोग जो हमारी कलीसियाओं में आते थे, यंगस्टर्स भी और थोड़े उम्र वाले भी भटके हैं, बहुत लोग हैं। अब दुख के साथ हम याद करते हैं कि अरे यार वो एक समय पे हमारे बीच में आता था ना। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ उनमें से बाहर वापस भी आए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन वो खुद जो वापस आए हैं उनमें से एक भाई बता रहे थे कि उसमें से निकलना लगभग नामुमकिन है। परमेश्वर की बड़ी दया है कि वो वापस आए, है ना। वो भाई रिसेंटली मम्मी बता रही थी उनका टेस्टिमनी हमें। तो परमेश्वर के पहचान में बढ़ेंगे तो हम झूठ को पहचान पाएंगे, झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान पाएंगे। अब हम इसके पहले पद को एक बार कोई भाई पढ़ लें। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले एक तरीका जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने का है कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़े, हम सत्य को पहचानें। अब पतरस ने और चीज़ें बताई हैं और बातें बताई हैं इन झूठे उपदेशों के विषय में, और वो हम इस पूरे अध्याय में कई बार और तीसरे अध्याय में भी कई बार पढ़ते हैं और हमने अभी पढ़ा भी था। दूसरी बात ये कि ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये हमारे बीच में से ही आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। जैसे कई कल्ट हैं, कल्ट को क्या, गलत शिक्षा देने वाले कई हैं जो बाहर से आपके बीच में आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं। और शुरू में लगेगा कि ये तो क्रिश्चियंस हैं, मगर फिर समझ आएगा कि कुछ झूठे। वो समझने के लिए भी आपको सच पता होना चाहिए, है ना। तो बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई हमारे बीच में है क्या, वो हम जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, हम बाहर से नहीं बता सकते। वो भी भेड़ों के भेड़ों जैसे ही दिखते हैं ना, हमारे जैसे ही दिखते हैं, तो हम पहचान नहीं सकते। तो एक्सपेक्ट करना है, और इसीलिए कोई भी, मैं भी अगर यहाँ से आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बता रहा हूँ तो उसको ज़रूर चेक कीजिए कि मैं परमेश्वर के वचन से ही बता रहा हूँ या ये मेरी मनगढ़ंत कहानी तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम उसको चेक करें। कई बार बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इस दुनिया में, है ना। क्रिश्चियन ईसाई समुदाय में ही बहुत लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को, गलत शिक्षाओं को देते आए हैं, और बहुत लोग उनके पीछे फंसे भी हुए हैं, आज भी हैं, और वो गलती मानेंगे भी नहीं। तो हमें पहली चीज़ परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। दूसरी चीज़, अपने आप को भी सतर्क रखना है, कॉशियस रखना है
कि हम परमेश्वर के वचन से हर चीज़ को चेक करें, है ना। और तीसरी बात पतरस ने बताया कि इनके तरीके क्या होते हैं, है ना। हमने दूसरे अध्याय में कई बार उनके क्या तरीके होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनके नेचर, उनका स्वभाव, हाँ, उनका चरित्र, उनका स्वभाव के विषय में कई बातें पतरस ने इस दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में बताई हैं। एक बात जो सबसे पहले लिखी है, उसके पहले अध्याय में लिखा है कि जो नाश करने वाले पाखंड के उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, है ना। इंग्लिश में लिखा है दे विल सीक्रेटली इंट्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव हेरेसीज, सीक्रेटली। तो इनकी एक विशेषता, इनका एक स्वभाव ये है कि वो छिप छिप कर इस कार्य को करते हैं। मेरे को पालिका बाज़ार में पता था कि ये नकली सामान है ना, मैं सस्ता ढूंढ के ही गया था, लेकिन हम झूठे भविष्यवक्ताओं के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं देखते कि वो झूठे हैं, वो खुद भी नहीं बताते कि वो झूठे हैं ना। और वो क्योंकि वो हमें लगता है कि वो सच्चे हैं, तो उनका क्या तरीका होता है, वे छिप छिप कर हमारे बीच में ये झूठी बातें फैला सकते हैं। शायद आपसे पर्सनली मिले, शायद कुछ बात शेयर कर रहे हों, 99% सही बोल रहे हों, 1% कुछ झूठ बोल दें, कुछ गलत शिक्षा डाल दें, है ना। हमें बहुत सतर्क रहना है, इसलिए 100% हमें चेक करना ज़रूरी है। और अगर समझिए, ऐसा नहीं है कि अगर किसी भाई ने कुछ गलत बोल दिया है तो वो झूठा भविष्यवक्ता है, ऐसा भी नहीं है। हम अगर डाउट्स आते हैं आपस में डिस्कस करें, लेकिन उसको क्लियर ज़रूर करें, उसको मन में ना रखे रहने दें। उसको ऐसा ना करें कि अपन उसको उसके बारे में मन में ही सोचते रहे और फिर उस भाई के प्रति ऐसा सोचने लगे कि ये तो झूठा ही है। अगर उस भाई से गलती हुई है तो उसको एड्रेस करें, लेकिन चेक करना ज़रूरी है ना। हम चेक करें। उसके बाद यहूदा का चौथा पद पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा कि छुप छुप कर बातें करते हैं। यहूदा का चौथा पद में भी कुछ लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। हाँ, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया है। ये भक्तहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यहूदा जो यहाँ पे लिख रहा है, वही इस पहले, दूसरे, तीसरे पदों में यहाँ पे पतरस भी लिखता है। वे छिपके से हमारे बीच में चले आते हैं। दे स्लिप इनटू द असेंबलीज, वो स्लिप हो जाते, स्लिप होकर आराम से आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वो भेड़ों की पोशाक पहनकर हमारे बीच में आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वो अपने 99 सही बातों में, अच्छी बातों में एक झूठ डाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि या तो हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ रहे, या तो हम चीज़ों को पढ़ के चेक नहीं कर रहे, कंफर्म नहीं कर रहे। हम, प्रभु हमारी सहायता करें कि हमें इन छुपके से हमलों से, छुपके हमलों से प्रभु हमें बचाए। छुपके जो झूठ हमारे जीवन में आते हैं, उनमें से प्रभु हमें बचाए। कई लोग हैं, तुम थोड़ा ये कर लोगे तो कोई गलत नहीं है उसमें, ऐसा बोलने वाले लोग हो सकते हैं। तुम थोड़ा ये भी कर लो, थोड़े ये पाप भी कर लो, लेकिन उसके लिए कल क्षमा मांग लेना तो क्षमा तो मिली। ऐसे बहुत गलत उपदेश आपके बीच में आ सकते हैं, लेकिन हम सतर्क रहें। और ये जो गलत उपदेश हैं, इसका एक मतलब, ये जैसा मैंने बोला, ये हमारे बीच में है। ये कई बार परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके हमारे बीच में गलत उपदेश डाल सकते हैं। ऐसा किसी ने किया था, आपको पता है कि परमेश्वर के वचन को यूज़ करके कुछ गलत प्रलोभित करने की कोशिश की थी। किसने? शैतान ने। और किसको किया था? हमारे चरवाहे को, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा प्रभु है, शैतान ने, जो उनका प्रभु है, जो झूठे भविष्यवक्ताओं का प्रभु झूठा शैतान है, उसने खुद हमारे प्रभु को झूठ बोल के परमेश्वर के वचन से धोखा देने की कोशिश की थी। तो अगर वो कर सकता है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी हमारे बीच में ये कर सकते हैं, हमारे पास आके बात कर सकते हैं ना, हमसे बोल सकते हैं कि वचन में तो ऐसा लिखा है, तुम कर सकते हो।
प्रभु हमारी सहायता करें, हम इन झूठों को पहचान सकें। और भी कई चीज़ें इनके विषय में लिखा हुआ है, जैसा कि दूसरा पत्रस 2 के पहले अध्याय में लिखा है कि वो पाखंड के जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करते हैं। नाश करने वाले पाखंड, डिस्ट्रक्टिव हेरेसीज, ये जो छुप छुप के हमें दे रहे हैं ना, वो हमारे भले के लिए नहीं है, वो उनको खुद भी नाश करेगा और जो उन बातों को मानेगा उनको भी नाश करेगा। और भी चीज़ें लिखी हैं, उसमें लिखा है उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। हमने यहूदा में भी पढ़ा कि वो प्रभु यीशु मसीह का यहूदा 4 में लिखा है, भक्तहीन है हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, है ना। ये लोग परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरत्व और प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य होने को, 100% परमेश्वर 100% मनुष्य होने की बातों को वो मना करते हैं, ऐसा नहीं है करके बोलते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य को मना करते हैं। वो कई बार जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, उनके पास हमारे जाने के लिए अनुमति है, लेकिन हम जानते हैं कि मरियम को भी एक परमेश्वर के लगभग उतना जैसा एक पदवी दे रखा है ना। बहुत ईसाइयों के बीच में ही है, पोप को ऐसी एक पदवी दे रखी है कि वो दुनिया में सबसे महान है ईसाइयों के बीच में। ये सब क्या है? ये सब डिस्ट्रक्टिव हेरेसीज हैं, ये सब नाश करने वाले पाखंड हैं। ये हमारे बीच में बोए गए हैं, ईसाइयों के बीच में ही बोए गए हैं ऑलरेडी। और जैसा कि हम पढ़ते हैं दूसरे पद को, उसमें लिखा है जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। इनके कारण, है ना, जब इनमें से कोई कुछ गलत करता है तो हम जानते हैं कि अभी भी आप जहाँ पे काम कर रहे होंगे, आपको पता होगा, आपसे कई बार ये बातें की गई होंगी कि तुम लोग तो वाइन पीते हो, तुम लोग तो अल्कोहल वगैरह लेते ही होंगे, तुम लोग तो, मतलब जो इस दुनिया में एक क्रिश्चियनिटी का पिक्चर है वो हम जो कलीसिया में सीख रहे हैं उससे बहुत अलग हमें दिखाई पड़ता है। आपको फील हुआ होगा कई बार, है ना, खासकर क्रिसमस आता है तो भी उनको लगता है कि ये तो मज़े करने का और क्या पार्टी करने का और दारू पीने का एक समय है ना। बहुत है, खाते पीते लोग हैं, है ना, हमारे बारे में ये कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे लिखा है कि दूसरे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, है ना। हम सत्य के मार्ग को पीछा करते हैं, हमें सिखाया गया है हमारे जीवन के लिए प्रभु क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया के सामने इन सारे झूठों की वजह से क्या हो गया है, हमारा एक अलग ही पिक्चर दिखाई दिया जाता है ना। तो प्रभु बता रहे हैं, पतरस बता रहा है यहाँ पे बार बार उनको पहचानने की कई चीज़ें। तो जैसा कि हमने देखा, नाश करने वाले पाखंड का अपने हमारे बीच में डालते हैं, छिप छिप कर कार्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को और मनुष्य होने को, उनके क्रूस के कार्य को इनकार करते हैं। और दूसरे पद में देखा कि इनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और अगर हम उसके और भी पदों को देखें, तीसरे पद में लिखा है कि वे लोभी हैं, बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगे। जैसा कि हमने 16वें पद में, पहले अध्याय के 16वें और 19, 20 में, 21 में पढ़ा था कि मनगढ़ंत कहानियाँ पवित्र आत्मा की ओर से नहीं आती, मनुष्य की ओर से आती है। यहाँ पे लिखा है तीसरे पद में, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँगता नहीं। वो अपने लाभ के लिए, वो लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें बताएंगे, है ना, लोभ के लिए अपने खुद से बातें बना के तुम्हें बताएंगे। इंग्लिश में लिखा है, इन देयर ग्रीड दीज टीचर्स विल एक्सप्लॉइट यू विद स्टोरीज दे हैव मेड अप। खुद बनाई हुई कहानियों से तुम्हें
तो अपने लाभ के लिए तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हें बताएंगे। तो और अगर हम इसके पूरे अध्याय को पढ़े तो हम बार बार 3, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें, 17वें पद में इनकी विशेषताएं पढ़ सकते हैं। लेकिन हम प्रभु ने चाहा तो आने वाले सप्ताहों में इनकी विशेषताओं को और भी देखेंगे और भी डीप में समझेंगे। लेकिन एक बात जो कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि मेरे इनका जो आक्रमण होता है, ये जो छुप के आक्रमण करना, ये जो क्वेश्चन करना, ये आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली। मेरे को याद है जब मैं 2002-3 की बात है, मैं 6ठी-7वीं में था शायद, और उस समय पे मैं और मेरी बहन अपने घर पे अकेले रहते थे। स्कूल के बाद आते थे, दरवाज़ा वगैरह बंद करके अकेले बैठे रहते थे। फिर पापा मम्मी शाम को आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी घंटी बजी और 3-4 बज रहे होंगे लगभग, और मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से याद भी है। और उस टाइम पे भले मेरे को समझ नहीं आया क्या हो रहा था, लेकिन अब मतलब उसके बाद मेरे पिताजी ने बताया कि क्या था, ये क्या हुआ था। तो घंटी बजती है, एक व्यक्ति आता है, गेट पे हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो एक नेट का दरवाज़ा है, उसके अंदर एक वुडन दरवाज़ा है। तो हमने वुडन खोला, नेट से मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो उनने मेरे से पूछा कि क्या तुम प्रभु यीशु मसीह, क्या तुम यीशु को जानते हो, है ना। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ। और मेरे अंदर खुशी हुई कि चलो एक क्रिश्चियन मेरे पास, मतलब हमारे घर पे आया है, कि मतलब हाथ में बाइबल भी था और कुछ छोटे पैम्फलेट्स भी थे, ट्रैक्ट्स जैसे लग रहे थे। तो वो व्यक्ति हमारे घर पे खड़ा, उसने मेरे से पूछा क्या तुम यीशु को जानते हो। मैंने बोला हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ। उसने पूछा क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो मैंने बोला हाँ, मेरा उद्धार हुआ है, मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। और उसके बाद उसने मेरे से पूछा, मैं बता रहा हूँ, मैं तब 6ठी-7वीं में पढ़ने वाला एक बच्चा हूँ, और वो मेरे घर आया है। वो व्यक्ति होगा करीब एक 25 से 30 साल के बीच का। फिर वो मेरे से पूछता है कि तुम्हें पक्का तुम्हारा उद्धार हुआ है। उसने मेरे से बस इतना पूछा, पक्का तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो मैंने तब थोड़े डाउट में आया, लेकिन मैंने बोला कि हाँ, मतलब मैं डाउट में ही मैंने बोला कि हाँ पक्का है, ऐसा मैंने बोला। फिर उसने मेरे से पूछा कि तो तुम अभी कोई पाप नहीं करते। तो मैं फिर एकदम और वो हो गया कि मैं तभी भी कुछ गलतियां हैं, पाप हैं जीवन में। तो फिर उसने बोला कि अगर तुम पाप करते हो तो फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम स्वर्ग जाओगे क्या। बस इसके बाद मैं मतलब ये कि 5 मिनट में ये सब हुआ। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसके तुरंत बाद मेरे पिताजी पीछे से सीढ़ियाँ चढ़ के आए। उनको शायद समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने उनसे भी बात करने की कोशिश की। मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, हम प्रभु को जानते हैं, और उसको रफा दफा उससे बात करने के लिए रुके ही नहीं। आज मेरे को समझ आता है, मेरे पिताजी ने उसके बाद बताया कि मोस्ट प्रोबेबली यहोवा विटनेस करके एक गलत उपदेश देने वाले लोग हैं, उनके बीच में से कोई आया था। मैं आपको ये कहानी, ये घटना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं तब छोटा बच्चा था, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा उद्धार तब हुआ था, मगर जब उसने मेरे से ये सवाल पूछे तो मेरा उद्धार, मेरा प्रभु पर जो भरोसा था, जो प्रभु में जो उद्धार में जो आनंद था, वो सब थोड़ी देर के लिए मेरे जीवन से हट गया। मैं डाउट करने लगा, मेरे जीवन में डाउट आ गया कि मेरा उद्धार हो भी सकता है क्या, क्योंकि मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ। उस 5 मिनट के सवालों ने उस बच्चे, मैं जो बच्चा था, उस बच्चे के हृदय में संदेह भर दिया। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में छोटे बच्चे ही रहेंगे जिनको बार बार फीड करना पड़ रहा है, तो ऐसे 2-3 सवाल काफ़ी है हमारे पूरे जीवन को नाश की ओर ले जाने के लिए, है ना। ऐसे ही बहुत लोग फंसे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम परमेश्वर को और जानें, हम परमेश्वर के वचनों में और परिपक्व हों। इन लोगों से बहस करने के लिए नहीं, है ना। इन लोगों से सबसे उत्तम है कि इन लोगों से दूर भागें, इन लोगों से बहस करने के लिए नहीं। लेकिन जब ये लोग पास में आते हैं तो दूर भागने के लिए भी ये पता होना चाहिए कि ये झूठ है। प्रभु हमारी सहायता करें ना। हमें बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के पहचान में बढ़ने के लिए कलीसिया में आना, पारिवारिक प्रार्थना करना, क्वाइट टाइम करना,
अगर हम साथ में बैठ के ऐसे सीखेंगे नहीं तो ऐसे बहुत सत्य हमारे जीवन से स्किप हो सकते हैं। हमारे जीवन से जो हम 4 बार से हम यही रिवाइज कर रहे हैं, परमेश्वर के पहचान में बढ़ो, ये हम यहाँ बैठ के, मैंने अपने जीवन में दूसरा पत्रस का जो ये पत्री है ये पढ़ा है, मगर मैंने बस पढ़ा है, मैंने कभी इसको इस रीति से नहीं देखा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये बातें सिखाई हैं इस अध्ययन में आने के बाद। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम मीटिंग्स में आएँ, साथ में बैठ के पढ़े, डाउट्स आते तो एक दूसरे से क्लियर करें। यहाँ क्लियर करेंगे तो ये सब ऐसे जब मौके आएंगे तो इसमें बच पाएंगे, इसमें सुरक्षित रह पाएंगे, है ना। अगर हम सोचें कि सप्ताह में एक दिन मिलना काफ़ी है और बाकी दिन ठीक है हम घर पे प्रार्थना कर लेंगे, अगर ऐसा सही होता, अगर ऐसा अच्छा होता तो वचन में लिखा होता, है ना। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं कि कलीसिया के लोग रोज़ मिलते थे, अपने अपने घरों में, एक दूसरे के घरों में मिलते थे। संगति, सहभागिता, हम एक गुण को पढ़ रहे थे, पहले अध्याय में एक गुण है भाईचारे का प्रेम। भाईचारे का प्रेम एक दिन मिल के नहीं होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर हम इन सब में नहीं बढ़ेंगे, इन सब में इसके लिए समय नहीं निकालेंगे तो हम झूठ में फंस सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। समय बहुत आगे निकल गया, कुछ और बातें थी बताने को, उसके हम अगली बार प्रभु ने चाहा तो देखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें, हम प्रभु के पहचान में और बढ़ें और इन झूठों से बचे रहें। प्रभु के नाम की महिमा।